एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाई से रिलेटेड जो है, जिसको लोग 100% इग्नोर करते हैं, वो एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी कि कोई बंदा ये नहीं बताता कि एक्सरसाइज और एजुकेशन दोनों, उनका क्या लिंक है। ठीक है, तो अब ये बात आपने वो सेहत वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ी होगी कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है, अगर जिस्म सेहतमंद नहीं होगा तो दिमाग भी सेहतमंद नहीं रहेगा। और मजमून सारों ने रखा हुआ है, आपने भी मैंने भी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज की वजह से आपकी ब्रेन और बॉडी दोनों हेल्दी रहती हैं। बॉडी हेल्दी होगी तो ब्रेन भी हेल्दी होगी। ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सीखने और फोकस करने की सलाहियतें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, शहर के अंदर हम रह रहे हैं, ना हमने यहाँ पर लंबे लंबे फासले तय करने हैं, ना हमने भागना दौड़ना है, ना हमने खेती बाड़ी करनी है, ना हमने पहाड़ों पे चढ़ना है, ना हमने बकरियों को पकड़ना है, ना हमने और कुछ करना है। तो उसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ना होने के बराबर होती हैं। और उसकी वजह से फिर अक्सर लोगों को देखा जाए तो वो या अंडर वेट होंगे, यानी कि अपने आइडियल वेट से कम होगा उनका वजन, या वो ओवर वेट होंगे, उनका वजन ज्यादा हुआ हुआ होगा। ठीक है, हम ज्यादातर बैठ के टीवी की स्क्रीन को घूर रहे होते हैं, या मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहे होते हैं, या किताब को घूर रहे होते हैं। इसी चीज में हमारा टाइम गुजरता है, एक्सरसाइज अमूमन नहीं होती। अब एक्सरसाइज से मुराद जब जेहन में आता है तो कुछ मखसूस लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन एक्सरसाइज एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और ये हर किसी के लिए किसी ना किसी फॉर्म में पॉसिबल है। ये नहीं है कि मतलब वो कोई कहे कि मेरे साथ ये मसला है तो मैं फलानी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनके लिए आपको कोई खास स्किल नहीं चाहिए होता, कोई फिजिकल लिमिटेशन है, किसी के हाथों पांवों का मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी एक्सरसाइजेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो उसके बारे में मतलब पढ़ाई जो है वो हमें लगता है कि एक मेंटल वर्क है, और इसका फिजिकल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपने जनाब किताबें पढ़नी है, आपने टॉपिक्स को रिसर्च करनी है, आपने मैथ की प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। अ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हमने बात की थी कि इंसान जो है वो हजारों सालों से हंटर गैदरर के तौर पे रहता रहा है, यानी कि वो शिकार करते थे, भागते दौड़ते रहते थे, फिर घर भी नहीं था तो यहाँ से उठे वो अगली पहाड़ पे जाके कोई शिकार कर लिया, फिर उससे आगे वो अगले मैदान में चले गए। रोज सैकड़ों किलोमीटर का फासला या बीसियों किलोमीटर का फासला तो कम से कम तय करते थे डेली के हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन ये जो हमारा बैठ के सिर्फ किताब पढ़ना है, ये चंद साल पहले, मतलब 200 साल पहले तक सारे बंदे किताब नहीं पढ़ते थे, चंद लोग किताब पढ़ते थे। ठीक है, तो अब सारे लोग किताब पढ़ते हैं, तो ये चीजें नई है, और दिमाग इन चीजों के लिए एडजस्टेड नहीं है। ब्रेन का मकसद क्या है? दिमाग क्यों होता है? क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और सीखने के लिए, और बेसिकली अब मैंने गलती से चला दी थी कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करना दिमाग का मकसद है। दिमाग का मकसद क्या है? जिन जानदारों में दिमाग नहीं होता वो मूव नहीं करते। पौधे देखे हैं? ठीक है, स्पंजिस का नाम सुना है? स्पंज का नाम सुना है? ठीक है, स्पंज एक तरह का जानवर है जिसका दिमाग नहीं होता, वो सारी जिंदगी पत्थर के साथ जुड़े जुड़े गुजारता है। ठीक है, तो वो ब्रेन का एक्चुअल पर्पस, ब्रेन जब बना था तो उस वक्त उसको बनाने का मकसद, उसके इवॉल्व होने का मकसद मूवमेंट को कंट्रोल करना था। जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करते उनके पास दिमाग भी अमूमन नहीं होता, मसलन प्लांट्स हैं या स्पंजेस हैं। ठीक है, अब मूवमेंट करने के लिए एक्चुअली फिर लर्निंग की, सोचने की और डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि अगर आपने मूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने, अच्छा ये आगे से जरा तंग जगह आ रही है, मैंने इसमें से कैसे गुजरना है। मतलब आप अगर कोई गिंडोए हैं या कोई और इस तरह की चीज है,
आगे बड़ा सा पत्थर आ गया तो फिर आपने कैसे गुजरना है, तो वो ब्रेन ने स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए, मसल्स को कंट्रोल करना है कि तुम रुक जाओ, तुम खिंचो, तुम लंबे हो जाओ, और वो इस तरह घूम फिर के उसने वहां से निकलना है। तो रास्ता ढूंढने के लिए, शिकार हासिल करने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि मैं चुपके चुपके जाऊंगा, फिर अचानक से झपट्टा मारूंगा तो फिर ये भाग नहीं सकेगा। या अगर शिकार है तो शिकारी से बचने के लिए उसने सेंसेस बनानी है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। बकरी को आपने देखा उसकी आंखें इधर होती हैं, ठीक है, वो इधर वालों को भी सारों को देख रही होती है, इधर वालों को भी सारों को देख रही होती है, ठीक है, तो वो सारे एरिया को देख रही होती है। तो वो यानी कि उसने शिकार से बचने के लिए वो आंखें बनाई हुई हैं, फिर उन आंखों की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन बनाई हुई है, ठीक है। तो वो बेसिक पर्पस दिमाग का वो मूवमेंट वगैरह है, ठीक है। यहां तक कि आपकी बुक के अंदर, बायो की बुक के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ है, उसका नाम है मोलगुला, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में उसका नाम आएगा। अब वो जनाब जब छोटा बच्चा होता है तो वो पानी में तैरता है, जिस तरह आपने डड्डू मच्छी देखी हुई है, ठीक है, डड्डू के बच्चे देखे हुए हैं, तो वो पानी में स्विमिंग करते हैं, तो तकरीबन वैसा ही होता है देखने। तो वो जनाब स्विम करता है, दुम को उसने हिलाना है, तो उसके लिए उसके पास ब्रेन है जिससे वो दुम को मूव करता है और वो भागा फिरता है, खाना शाना खाता है। अच्छा, जब बड़ा हो जाता है तो उसका लाइफस्टाइल ये है कि वो उल्टा होकर पत्थर के साथ चिपक जाता है और सारी जिंदगी वहीं पे चिपका रहना है। तो अब उसको दिमाग की जरूरत खत्म हो जाती है, वो क्या करता है, दिमाग को हजम करके खा जाता है। जब उसको मूवमेंट की जरूरत नहीं रही तो उसने दिमाग खत्म कर देना है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि दिमाग और मूवमेंट बड़ी क्लोजली एसोसिएटेड है, एक दूसरे के साथ बड़े पक्के जुड़े हुए हैं। यहां तक के ऑर्गेनिज्म ने मूव नहीं करना तो वो दिमाग को भी नहीं रहने देता, खत्म कर देता है, ठीक है। तो अब थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो अल्टीमेटली मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिमाग उन क्रिएचर्स के लिए होता है जो मूव करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, यूज इट और लूज इट, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इसको इस्तेमाल करें नहीं तो जाया हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मसल्स के बारे में आपको पता है कि मसल्स की एक्सरसाइज की जाए तो वो ग्रो करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स कमजोर हो जाएंगे। हड्डियों के बारे में भी आपको पता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डियां ग्रो करती हैं, यानी कि उनके ऊपर वजन पड़े, आप ज्यादा वजन उठाते हो या आप भागते दौड़ते हो, जोर पड़े उनके ऊपर तो हड्डियां मजबूत होती हैं, नहीं तो कमजोर हो जाती हैं। तो यही हिसाब दिमाग के साथ भी है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो दिमाग को मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ेगी डेवलप होने की, नई स्किल सीखने की। अगर मूवमेंट्स नहीं होंगी तो दिमाग वो चीजें नहीं सीख सकेगा, ठीक है। देखा यह गया है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल एक्टिव होता है, यानी कि वो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह जिंदगी में करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको बाद की जिंदगी में मेमोरी लॉस, जो बुढ़ापे में भुलक्कड़पन बीमारी होती है, आपको पता है डिमेंशिया उसको कहते हैं, कि वो बूढ़े लोग चीजें भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। दादी जो है वो पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है, मैं भूल गई हूँ, ठीक है, फिर आप उनको बताते हैं। तो वो डिमेंशिया बूढ़े लोगों को अगर एक्टिव लाइफस्टाइल हो तो नहीं होता, चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी के तमाम सिस्टम्स कनेक्टेड हैं और वो उनके कनेक्शंस जो हैं वो एक्चुअली आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें, ठीक है। फिर एक्सरसाइज सिर्फ हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि यही नहीं है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ब्रेन अच्छा होगा, बल्कि एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो उसकी वजह से आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और उससे फिर आप अच्छे मतलब उसके बाद एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मसला ये होता है कि स्पोर्ट्स के लिए आपको एथलेटिक एबिलिटी चाहिए, यानी कि आप मतलब आपके अंदर मतलब बॉल करवाने की कैपेसिटी हर किसी में एक जैसी नहीं होती, या शॉट मारने की कैपेसिटी हर किसी में एक जैसी नहीं होती। फिर शॉट भी आपको पता है क्रिकेट में 85 तरह की होती हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव है, कोई पता नहीं क्या, कुछ मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ तरह की शॉट है, कोई बंदा किसी एक तरह की शॉट ज्यादा खेलता है, कोई बंदा कोई दूसरी तरह की शॉट ज्यादा खेल रहा होता है, तो सारे उस चीज में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हो सकता है कोई एक बंदा खेले तो उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ही उसमें ना हो, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी सारे बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे, ठीक है, या मतलब आप खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको फील होता है कि यार बाकी लड़के ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, मुझसे वो चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो स्पोर्ट्स सारे नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जॉगिंग है, तो सिर्फ पैदल चलना या थोड़ा सा तेज चलना, छलांग मारना, तो वो तकरीबन हर कोई कर सकता है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और उससे भी आपका हार्ट रेट उसी तरह बढ़ता है, उससे भी आपकी जनाब ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो बॉडी की एक एलिवेटेड स्टेट होती है, खुशी का एहसास होता है, वो वैसे ही होता है जैसे आपका स्पोर्ट्स खेल के होना है। सिर्फ यह है कि उसकी आदत बनानी पड़ती है। फिर जॉगिंग वगैरह जैसा काम जो है वो आप स्कूल कॉलेज आने से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि आधा घंटा आपने कहा अच्छा चले मैं वो सुबह नाश्ते का सामान लेके आना है, तो जॉगिंग करते हुए चले गए, जॉगिंग करते हुए आ गए, ठीक है। तो वो इस तरह की भी एक्टिविटी में आप कर लें, मतलब लाजमी नहीं है कि आपने वो गली के कोने पे जाना है तो बाइक को किक मार के ही जाना है। उस दौरान में आप अपना लॉन्ग टर्म फायदा सोचते हुए जॉगिंग करते हुए जा सकते हैं और जॉगिंग करते हुए आ सकते हैं। एक टेस्ट में देखा यह गया कि एक रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि एक क्लास को जनाब उन्होंने रोजाना उन्होंने कहा कि जी सुबह क्लास से पहले ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने हैं। दूसरी क्लास की नॉर्मल क्लासें चलती रही, दोनों का जब बाद में टेस्ट लिया गया तो जिस क्लास ने पूरा साल ग्राउंड के चक्कर लगाए थे उनके रिजल्ट 17% ज्यादा थे। कितना? 17% मार्क्स ज्यादा थे उस क्लास के, जिसका कोई और चीज का फर्क नहीं था, सिर्फ इस चीज का फर्क था कि उन्होंने रोजाना चक्कर लगाए थे, ठीक है। तो उनके रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ बूझ उनकी अच्छी हो गई, पढ़ के चीजों को समझने की सलाहियत। और ये चीज बार बार मुख्तलिफ कंडीशंस में ट्राई की जा चुकी है, रिसर्च से बार बार साबित हो चुकी है कि आपके पढ़ने की सलाहियत, आपके मैथ के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। अब बात ऑब्वियसली बेतुकी सी लगती है, कैसा हो कैसे सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं जिनको आपने पढ़ना है सेकंड ईयर में जाके। इनका नाम है सीरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। बेसिकली हार्मोन्स हैं जो आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ ये आपकी वेलनेस को भी कंट्रोल करते हैं, खुशी के एहसास को कंट्रोल करते हैं। तो सीरोटोनिन आपको खुश रखता है, नॉरएपिनेफ्रिन आपकी मोटिवेशन और अटेंशन को इंप्रूव करता है, इसके ऊपर हम पूरा टॉपिक कर चुके हैं। डोपामीन आपकी मूवमेंट को और ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। रिवार्ड सिस्टम के ऊपर हमने बात की थी कि अपने आप को जो थपकी देनी है या ये काम मैं कर लूंगा तो चॉकलेट खानी है, तो वो चीज एक्चुअली आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम है, वो आपको उकसाता है कि दोबारा यही काम करो, ठीक है। तो इसी तरह और बहुत सारे केमिकल्स हैं छोटे छोटे जो एक्सरसाइज की वजह से ब्रेन में पैदा होते हैं। अब वो कैसे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर मेरा एक ब्लॉग है, वो फिर आप बाद में पढ़ लेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो वो कैसे ये एक्चुअली नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन वगैरह का रोल एक्चुअली ब्रेन में क्या है और उसको कैसे आप हैक कर सकते हैं चीजें सीखने के लिए कि आप हुक हो जाएं। मतलब बेसिकली यही चीजें होती हैं जो नशेइयों को नशे पे लगा देती हैं, कि वो नशा लगाता है तो उसके ब्रेन में सीरोटोनिन या डोपामीन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से उसका दिल करता है कि मैं और लगाए जाऊं, ठीक है। अब बेसिकली वो फीलिंग जो उसको नशे के इंजेक्शन से आ रही है, एंजॉयमेंट वाली फीलिंग, वो आप एक्सरसाइज से भी हासिल कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब कोई इलीगल काम करने की जरूरत नहीं है, अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है, आप वो उस तरह भी हासिल कर सकते हैं और उससे आपकी ओवरऑल मेंटल स्टेट बेहतर हो जाती है। फिर देखा यह गया है कि एक्सरसाइज से न्यूरोजेनेसिस होती है। न्यूरोजेनेसिस का मतलब है न्यूरॉन्स का पैदा होना। अभी आप तकरीबन जब तक 25 साल के नहीं हो जाते तो उस वक्त तक आपके ब्रेन में ये कैपेसिटी है कि नए न्यूरॉन्स बना सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर होता यह है कि क्योंकि आप करते ही कुछ नहीं है, सीखते ही कुछ नहीं है, सिर्फ वक्त गुजारे जा रहे हैं, कोई नई स्किल्स नहीं सीख रहे, कोई नई गेम नहीं खेल रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, तो ब्रेन कहता है कि मुझे कुछ नए न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, पिछले जो पड़े हैं वही वेले बैठे हैं, ठीक है। तो वो उतने न्यूरॉन्स नहीं बनते या जो बनेंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। तो 25 साल के बाद नए न्यूरॉन्स बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जो पिछले न्यूरॉन्स बन गए हैं उन्हीं ने आगे लेकर आपको सारी जिंदगी चलना है, ठीक है। तो
ट्रिक ये है कि 25 साल की उम्र तक आप वो सारी डिफरेंट चीजें ट्राई करें जिनमें से कोई आपको इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके लिए न्यूरॉन्स बन जाएंगे और फिर वो आपको आगे लेके सारी जिंदगी वो आपको खुशी का एहसास या और इस तरह की एक्टिविटीज में आपको लगाए रखेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझा जाता था कि जब बच्चा जो है जब वो पैदा हो गया तो उस वक्त ही जितने न्यूरॉन बनने थे बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अब नई रिसर्च से ये पता लगा है कि 25 साल तक वो बनते रहते हैं और वो उस वक्त बाकी रहते हैं जब आप नया स्किल सीख लें, वरना वो मर जाएंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करें और साथ कोई नई चीज सीखें तो नए न्यूरॉन्स बनेंगे और वो नई चीज के साथ जुड़ जाएंगे और वो सारी जिंदगी आपको चीज नहीं भूलेगी, स्किल नहीं भूलेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज की वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स के दरमियान नए कनेक्शंस भी बनते हैं, ठीक है। वो चीजें न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इनको हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं जिनके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। तो इस नई इंफॉर्मेशन की वजह से फिर आपके दिमाग में वही खुशी वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और आपको लगता है वाह, मतलब आपको गिटार बजाना आ जाए या आपको अच्छा लिखना आ जाए या आपको अच्छा शेर बोलना आ जाए। अक्सर लोग शेर पढ़ते हुए अड़ जाते हैं, लेकिन जब आपने वो चीज सीख ली तो वो खुशी का जो एहसास होता है वो आपको 10 दिन वैसे ही बंदा एंजॉय करता रहता है कि बड़ा कमाल हो गया, ठीक है। तो वो उसकी वजह से फिर वो स्किल पक्के हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आइंदा भी उस स्किल को टेस्ट करते रहें। तो ब्रेन सेल्स वो आपस में जुड़ के उस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं कि ये काम आइंदा कैसे करना है जिससे मुझे इतना मजा आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपका फोकस बेहतर होता है, एक्सरसाइज से डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज करने में, अगर कोई चीज परेशान कर रही है, तो घर में बीमार हो गया है, कोई और मतलब फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और कोई भी मसला हो सकता है, तो उस स्ट्रेस को डिक्रीज करने का भी हल ये है कि आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज करनी कब चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका उस वक्त जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप भाग रहे हैं, आप दड़ा भागे जा रहे हैं या आप बॉलिंग करा रहे हैं या आप बैटिंग में रनिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त क्या है कि आपके जनाब ज्यादा ब्लड सप्लाई दी जाती है आपकी टांगों के मसल्स को, ठीक है। ब्लड सप्लाई कहां जा रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई और वो ब्लड सप्लाई जा रही है टांगों के मसल्स को ताकि आप भाग सकें, ठीक है। तो उस वक्त ब्रेन को सप्लाई कम होती है, यानी कि जिस वक्त आप भाग रहे हैं उस वक्त आप नहीं देखते इर्द गिर्द क्या है, बस भागे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करने भेजेंगे, अब वो जो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया है, दिल तेजी से पंप कर रहा है, उसको नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के दौरान जब मसल्स काम नहीं कर रहे और ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो जो ज्यादा प्रेशर है वो आपके ब्रेन में जाता है, ठीक है। और वो आपको फिर उस वक्त ब्रेन को एनर्जी ज्यादा मिल रही होती है और जब यानी कि एक्सरसाइज के फौरन बाद अगर बैठ के चीजें पढ़ी जाएं तो वो ज्यादा अच्छी याद रहती हैं, ठीक है। तो स्टडी टाइम से बिल्कुल पहले एक्सरसाइज की रूटीन लगाएं। मिसाल के तौर पे सुबह आप आ रहे हैं, घर आसपास है, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में है, तो कोशिश करें पैदल चल के आ जाएं, ठीक है। आदत बनाएंगे तो कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करें, फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो सुबह के मैंने आपको बताया नाश्ते के टाइम पे रूटीन बना लेंगे, पहले एक चक्कर गली का लगाएं, इधर से मतलब लंबे वाले रास्ते से होके दही लेने जाएं, फिर वापस आए, उस चक्कर में आपकी वॉक हो जाएगी 15 मिनट 20 मिनट। तो उससे आपकी जो है मोटिवेशन लेवल भी इंप्रूव हो जाता है, अटेंशन का लेवल भी इंप्रूव हो जाता है, सारा कुछ बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह एरोबिक्स हैं। एरोबिक्स आपने देखा होगा, वो जो पार्क में खड़े होकर हाथों को उल्टे सीधे मूवमेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह रनिंग है, यानी कि बेसिकली वो एक्सरसाइज जिसमें आपके सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है। तो उसके बाद आप स्किल बेस्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जो जनरल किस्म की हो, भाग लिया, जॉगिंग कर ली, उसके बाद कोई ज्यादा एडवांस किस्म की एक्सरसाइज करें। मिसाल के तौर पे आपने प्लेयर्स को देखा है कि पहले थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद वो बॉल करवाने के लिए भागते हैं, ठीक है। बॉल करवाने से पहले वो स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, देखा हुआ है, ठीक है। तो वो पहले कोई छोटी सी ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को स्टार्ट करे और फिर वो मेजर एक्सरसाइज, तो वो आपकी जो है पक्की हो जाती है, फिर उसके बाद मूवमेंट्स। लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी करें, इस
बाकी सारे पार्ट को भी छोड़ दें तो ये वाला पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जरूर करें कि कोई ना कोई रूटीन अपनी एक्सरसाइज की शामिल कर ले, ठीक है। सिर्फ एक शॉर्ट वॉक ही रख ले तो वो भी आपको फायदा देगी, ठीक है। और फिर ये होता है कि पहले ही दिन 2 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करेंगे तो खलियां पड़ जानी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले कोई 5 मिनट 10 मिनट की वॉक शुरू करें, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, तो फिर थोड़े से शुरू करेंगे। 1 महीना आपने थोड़ी थोड़ी कर ली तो फिर आपका स्टेमिना बन जाएगा। वो पहला महीना मुश्किल होता है, उसमें बंदा कहता है यार क्या फजूल काम है, छोड़ दो, क्या फजूल काम है, 10 दफा ख्याल आता है कि नहीं करना। लेकिन जब एक दफा आप महीना काम कर लेते हैं, अगर एक छोटा सा काम अपनी रूटीन में ऐड कर लें कि मैंने 15 मिनट पैदल चलना है, तो उसके बाद जब मतलब महीना इसको बर्दाश्त कर लें तो फिर दिमाग सुबह उठ के खुद ही कहेगा कि यार चल चलिए आज आधा घंटा लाइए, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद हो वो काम करें, लेकिन उसकी आदत बना लें और मुसलसल उसको करते रहें।